नमस्कार प्रिय मित्रों, प्रस्तुत हुआ आज आपके समक्ष ज्योतिष के अंतर्गत सूर्य का भाव विचार तीसरे भाग को लेकर। आज के इस वीडियो में हम सूर्य के शेष जो 4 भाव और रह गए हमारे, उन भावों में सूर्य का प्रभाव क्या होता है, इसी की चर्चा हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो हमने पूर्व वीडियो में अष्टम भाव तक सूर्य के बारे में जाना था। आज हम चर्चा करेंगे कुंडली के 9वें भाव में और 10th और एकादश और द्वादश भाव में सूर्य के प्रभाव की। तो आइए बिना विलंब के हम इसे प्रारंभ करते हैं। यदि जन्म कुंडली में किसी भी जातक के 9वें भाव में सूर्य विराजमान हो तो यह जातक को क्या प्रभाव देता है। तो पहली बात, यदि आपके 9वें भाव में सूर्यदेव विराजमान है तो यह व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। जब ऐसा जातक परिवार में जन्म लेता है तो उसका परिवार जो है वह उन्नति के शिखर पर पहुंच जाता है। यदि उसके परिवार में कुछ भी नहीं हो, खाने के दाने भी नहीं हो, तो ऐसा व्यक्ति जन्म के बाद उसके परिवार का उन्नति का कारण बनता है। व्यक्ति व्यवहार कुशल होता है, भाग्यवान होता है, प्रसिद्ध होता है। वह एक राजनेता भी हो सकता है, एक ज्योतिषी भी हो सकता है। वह व्यक्ति गुणवान होता है, लेकिन पिता के लिए वह कहीं ना कहीं कष्टकारी भी होता है। और ऐसा जातक जीवन में प्रसिद्धि तो प्राप्त करता है, साथ ही व्यक्ति खुद के कार्य क्षेत्र में या खुद के व्यवसाय में व्यक्ति अत्यधिक निपुण होता है। कुल मिलाकर हम कहें तो 9वें भाव में सूर्य का अच्छा प्रभाव ही देखने को मिलता है। तीसरे भाव पर यहाँ इसका संबंध बनता है, तीसरे भाव से भी। तो व्यक्ति के भाइयों से जो संबंध होते हैं वो कहीं ना कहीं मधुर हम नहीं कह सकते हैं। रिश्तेदारों से संबंध हम कहें तो व्यक्ति के मधुर नहीं कह सकते हैं। अब जन्म कुंडली के 10वें भाव में हम इसका विचार करेंगे। अगर किसी की जन्म कुंडली में 10वें भाव में सूर्य विराजमान हो तो सूर्यदेव क्या परिणाम जीवन में प्रदान करते हैं व्यक्ति को। देखिए, 10मस्त जो सूर्य होता है वह कहीं ना कहीं हर प्रकार से व्यक्ति को जीवन में लाभ ही प्रदान करता है। व्यक्ति यशस्वीमान होता है, तेजस्वी होता है, कीर्तिवान होता है, परोपकारी होता है, गुणी होता है। 10मस्त जो सूर्य होता है वह जीवन में व्यक्ति को अत्यधिक लाभ अर्जित करवाता है। वह कीर्तिमान होता है, सम्मानित होता है, धनाढ्य होता है। व्यक्ति सरकार से बार बार सम्मान प्राप्त करता है। वह मंत्री पद पर भी हो सकता है। 10मस्त जो सूर्य होता है जन्म कुंडली में वह व्यक्ति के लिए प्रगति का कारक होता है। व्यक्ति धनाढ्य होता है, कीर्तिमान होता है। वह व्यक्ति सम्मानित होता है, सरकार से बार बार सम्मान प्राप्त करता है। वह किसी भी सरकारी पद पर कार्यरत हो सकता है। वह मंत्री भी हो सकता है, IAS अधिकारी भी हो सकता है। और व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में भी, व्यक्ति व्यापार में भी निपुण हो सकता है। यदि जन्म कुंडली में बुध उसका अच्छा है तो वह एक अच्छा व्यापारी भी हो सकता है। यहाँ पर सूर्य जो होता है 10वें भाव का, वह पिता के सुख के लिए बाधा कारक होता है। वह पिता से दूर रहकर ही तरक्की कर सकता है। यदि पिता उसके साथ है तो वह तरक्की नहीं कर सकता। तो पिता से दूर रहकर वह व्यक्ति तरक्की कर सकता है जीवन में। यदि यहाँ नीच राशि का सूर्य भी है तो व्यक्ति को इसके कोई दुष्परिणाम नहीं होंगे, अपितु इसको 10वें भाव का जो सूर्य होता है विशेष कारक माना गया है। अर्थात यहाँ पर सूर्य व्यक्ति को जीवन में जो उसे सब कुछ जो उसे चाहिए वह व्यक्ति जीवन में प्राप्त करता ही करता है। तो व्यक्ति को हर प्रकार से यह लाभ की प्राप्ति करवाता है, जीवन में प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाता है। और सूर्य का यहाँ जो एक ही कमजोरी है सूर्य की, कि सूर्य जब 10वें भावस्थ जो सूर्य होता है वह वृद्धावस्था में जाकर व्यक्ति को रोगी बना देता है। तो केवल एक यह माइनस पॉइंट यहाँ देखने को मिलता है। बाकी कुल मिलाकर 10मस्त जो सूर्य होता है वह श्रेष्ठ होता है। जीवन में व्यक्ति को धनाढ्य बनाता है, उच्च पदस्थ बनाता है और कीर्तिवान बनाता है। अपने दम पर व्यक्ति सब कुछ जीवन में प्राप्त कर सकता है।
अब यदि हम एकादश भाव की बात करें तो एकादश भाव में यदि जन्म कुंडली में सूर्य विराजमान है तो यह भी व्यक्ति के लिए अच्छा ही है, यशस्वीमान है, विद्वान है, ज्ञानी बनाता है व्यक्ति को। और लाभ मतलब अनेक प्रकार से लाभ व्यक्ति के एक स्रोत नहीं अपितु बहु स्रोतों से व्यक्ति लाभ अर्जित करता है और व्यक्ति मल्टी टैलेंटेड होता है। व्यक्ति में अनेक गुण होते हैं, व्यक्ति तपस्वी की भांति यहाँ जीवन यापन करता है। एकादश भाव में सूर्य के स्थित होने के चलते व्यक्ति जीवन में प्रतिष्ठित बनता है और एक सम्मानित व्यक्ति की तरह जीवन यापन करता है। वह ऐश पसंद होता है अर्थात ऐश्वर्य को भोगने वाला होता है और जीवन में वह राजा के समान जीवन जीता है। अपने प्रताप से शत्रुओं को नष्ट करता है अर्थात शत्रु उसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाते हैं। कुल मिलाकर यहाँ सूर्य का एकादश भाव में जो परिणाम होता है वह अच्छा होता है। केवल संतान के लिए यहाँ थोड़ी कष्ट वाली स्थिति देखने को मिलती है, क्योंकि संतान के लिए ठीक नहीं कह सकते हैं, संतान से उसे कष्ट की स्थिति मिलती है। सूर्य यदि 12वें भाव में होता है तो यह व्यक्ति को आलसी स्वभाव का बनाता है। व्यक्ति की मित्रता कम होगी, शत्रुता ज़्यादा होगी। व्यक्ति के आत्मविश्वास में कहीं ना कहीं कमी करता है, पिता का सुख जीवन में कम करता है, वैवाहिक जीवन में भी स्थिति ठीक नहीं रहती और राजभय की स्थिति व्यक्ति को बनी रहती है। कोई भी राजदंड व्यक्ति को मिल सकता है जीवन में। वह किसी भी मुकदमे में, किसी भी कोर्ट कचहरी से संबंधित समस्या में उलझ सकता है और धन की व्यर्थता हम कह सकते हैं या धन अपव्यय की स्थिति हम कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ सूर्य का द्वादश भाव में परिणाम अच्छा नहीं कह सकते हैं। तो हमने इन तीनों भागों में समझा कि प्रथम भाव से लेकर और द्वादश भाव पर्यंत सूर्य का प्रत्येक भाव में क्या परिणाम होता है। सूर्य का मुख्यतः 3, 6 और 11 और 10 इन 4 भावों में विशेष अत्यधिक अच्छा परिणाम देखने को जातक को मिलता है। यदि वह शुभ स्थिति में है, अपनी उच्च राशि में, मूल त्रिकोण या स्वक्षेत्री राशि में है तो। यदि अशुभ स्थिति में है या अपनी नीच राशि में है किंतु योग कारक है या बाधा कारक ग्रह है, या आपको पहले ही कुंडली में विश्लेषण कर लेना है कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य योग कारक है अथवा नहीं। यदि योग कारक है और फिर वह किसी अशुभ भाव में विराजमान है तो वह इसके फल में या इसकी अशुभता में कुछ न्यूनता कर सकता है। लेकिन यदि मान लीजिए योग कारक भी नहीं है आपकी जन्म कुंडली में और वह अशुभ स्थिति में है तो यह आपको अच्छा परिणाम बिल्कुल भी नहीं देगा। अतः सूर्य यदि आपकी जन्म कुंडली में अशुभ स्थिति में, आपको अच्छे परिणाम यदि जीवन में प्राप्त नहीं होते हैं, सूर्य की पीड़ा है, आपको सूर्य से संबंधित जो पीड़ा है उसको शांत करने के लिए सूर्य से संबंधित आप यदि उपाय करेंगे तो आपको सूर्य अनुकूल प्रभाव जीवन में प्रदान करेगा। तो इसके लिए आप सूर्य भगवान को नियमित जल अर्पण कर सकते हैं, अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं। ओम घृणीश सूर्याय नमः या गायत्री मंत्र के द्वारा भी आप सूर्य को अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं। और आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ आप नियमित करना प्रारंभ करें, फिर देखिए आप सूर्य भगवान की क्या कृपा आपके ऊपर बनेगी। जीवन में आपको सभी कुछ प्राप्त होगा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, भोग विलास, जो भी सूर्य आपको जीवन में प्रदान करता है वह सभी आपको प्रदान होंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो, आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अपनी प्रश्न के साथ। अपनी जन्म तारीख, अपना जन्म समय, जन्म स्थान भी लिखें, जिससे कि मैं आपकी जो भी समस्या है यथासंभव में हम प्रयत्न करेंगे कि आपकी समस्या का हम समाधान करें, आपकी कुंडली का ठीक तरीके से विश्लेषण करें और उस विश्लेषण के माध्यम से हम यह आपकी समस्या से आपको अवगत कराएं और
समस्या से अवगत होने के बाद में जो भी उसका समाधान है वो हम ठीक तरीके से करें। देखिए, आप अगर आपकी जन्म कुंडली में समस्या की जड़ को अगर पकड़ लेते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है कि आप उस समस्या से किस तरीके से दूर जाए। निसंकोच आप कमेंट कीजिए, यथासंभव हम आपका उत्तर देने का प्रयत्न ही करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया विषय लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।